बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर नमाज के बाद कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ने का अपना मामूल बना लें। घर बैठे बिठाए आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। जवान बेटे के लिए बेहतरीन नौकरी की ऑफ़र खुद चलकर आपके घर आएगी और नौजवान बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ते खुद ब खुद आपकी दहलीज पर चलकर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मेरा एक जहाद में एक मजूसी से मुकाबला हो रहा था कि नमाज का वक्त आ पहुंचा। मैंने मजूसी से अहद कर लिया कि जब तक मैं नमाज से फारिग नहीं हो जाता तो मुझ पर हमला नहीं करेगा। चुनाचे उसने वादे पर अमल किया, यहाँ तक कि मैंने नमाज मुकम्मल की। जब सूरज गरूब होने लगा तो उसने कहा, अब तुम भी मुझे मेरी इबादत का मौका दो, यहाँ तक कि मैं सूरज को सजदा कर लूँ। आपने अहद कर लिया, मगर जब वो सूरज को सजदा करने लगा तो आपने इसे शिर्क करते बर्दाश्त न किया और इस पर हमला आवर होने लगे। ज़मीन ने आवाज़ दी, अपने अहद को पूरा करो। अब ये सुनते ही वापस पलटे। मजूसी ने फरागत के बाद आपसे पूछा, अब्दुल्ला बिन मुबारक, आप तो मुझ पर हमला करने वाले थे, फिर किस चीज़ ने आपको वापस पलटने पर मजबूर कर दिया? आपने फरमाया, जब तू आफताब के सामने सजदा रेज़ हुआ तो मेरी गैरत ने गवारा न किया। मैं तुझे कत्ल करना चाहता था, मगर मेरे ज़मीर पुकारा, जब तुम अहद करो तो पूरा करो। मुझे इससे ये सुनकर बोला कि आपका रब कितना अच्छा है कि अपने दोस्त और अपने दुश्मन के लिए तनबीह फरमाता है। ये कहा और पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। नाज़रीन कराम, इसमें जहाद को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए किताल करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। मसनद अहमद में है कि सईद बिन हशाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और मदीना की तरफ चले गए, यहाँ तक कि आप अपने अमकानात बेच डालें और इनकी कीमत से हथियार वगैरह खरीद कर जहाद में जाएं और रूमियों से लड़ते रहें, यहाँ तक कि या तो रूम फतह हो या शहीद हो जाएं। मदीना शरीफ में आप अपनी कौम वालों से मिले और अपना इरादा जाहिर किया तो उन्होंने कहा, सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम में से 6 शख्सों ने भी इरादा किया था कि औरतों को तलाक दे दें, मकानात वगैरह बेच डालें और राह अल्लाह के लिए खड़े हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, क्या जिस तरह से मैं करता हूँ तुम उस तरह नहीं कर सकते? खबरदार, ऐसा ना करना, अपने इस इरादे से बाज आ जाओ। ये हदीस सुनकर सईद रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपना इरादा तर्क किया और वहीं इस जमात से कहा कि तुम गवाह रहना, मैंने अपनी बीवी से रुजू कर लिया। अब सईद चले गए। फिर जब इस जमात से मुलाकात हुई तो कहा कि यहाँ से जाने के बाद मैं सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर पढ़ने की कैफियत दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा, इस मसले को सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बता सकती हैं। तुम वही जाओ और उम्मुल मोमिनीन ही से दरियाफ्त करो और उम्मुल मोमिनीन से ही सुनो। वो ज़रा मुझसे कह जाना, मैं हकीम बिन अफला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया और उनमें से कहा कि तुम मुझे उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में ले चलो। उन्होंने फरमाया, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसलिए कि मैंने इन्हें मशवरा दिया कि आपस में लड़ने वाली जमातों यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके मुकाबलीन के बारे में आप दखल न दीजिए, लेकिन उन्होंने ना माना और दखल दिया। मैंने इन्हें कसम दी और कहा कि नहीं, आप मुझे ज़रूर वहाँ ले चलें। खैर बमुश्किल तमाम वो राज़ी हुए और उनमें से उनके साथ गया। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ पहचान ली और कहा, क्या हकीम है? जवाब दिया गया, हाँ, मैं हकीम बिन अफला हूँ। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, सईद बिन हशाम। पूछा, हशाम कौन? आमिर के लड़के? कहा, हाँ, आमिर के लड़के। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आमिर के लिए दुआए रहमत की और फरमाया, आमिर बहुत अच्छा आदमी था, अल्लाह ताला उस पर रहम करे। मैंने कहा, उम्मुल मोमिनीन, मुझे बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक क्या थे? आपने फरमाया कि तुम कुरान नहीं पढ़ते। मैंने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरान था। आप मुझे इजाज़त मांगने का कसद किया, लेकिन फ़ौरन ही याद आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज का हाल भी दरियाफ्त कर लूँ। इस सवाल के जवाब से फरमाया कि तुमने सूरत मुज़म्मिल नहीं पढ़ी? मैंने कहा, हाँ, पढ़ी है। फरमाया, सुनो, इस सूरत के अव्वल हिस्से में क़ियामुल लैल फ़र्ज़ हुआ और साल भर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा
तहज्जुद की नमाज बतौर फर्जियत के अदा करते रहे, यहाँ तक कि कदमों पर वाम आ गया। 12 माह के बाद इस सूरत के खात्मे की आयत उतरी और अल्लाह सुब्हाना ताला ने तखफीफ कर दी, फर्जियत उठ गई और अमली सूरत बाकी रह गई। मैंने फिर उठने का इरादा किया, लेकिन ख्याल आया कि वितर का मसला भी दरियाफ्त कर लूँ। तो मैंने कहा, उम्मुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर पढ़ने की कैफियत से भी आगाह फरमाइए। आपने फरमाया, हाँ सुनो, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक, वुज़ू का पानी वगैरह तैयार करके एक तरफ रख दिया करते थे। जब भी अल्लाह ताला चाहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुलती, उठते, मिसवाक करते, वुज़ू करते और 8 रकत पढ़ते, बीच में तशहद में बिल्कुल न बैठते। 8वीं रकत में पूरी करके आप अत्तहियात में बैठते, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं, दुआ करते हैं और ज़ोर सलाम फेरते हैं कि हम भी सुन लें। फिर बैठते बैठते ही 2 रकत अदा करते हैं और एक वितर पढ़ते। बेटा, ये सब मिलकर 11 रकती हुई। अब जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र रसीदा हुए और बदन भारी हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 वितर पढ़े। फिर सलाम फेरने के बाद बैठकर 2 रकत अदा किए। बस बेटा, ये 9 रकत हुए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब किसी नमाज को पढ़ते तो फिर इस पर दामत करते। हाँ, अगर किसी शुगल या नींद या दुख, तकलीफ़ और बीमारी की वजह से रात को नमाज ना पढ़ सकते तो दिन को 12 रकत अदा फरमा लिया करते। मैं नहीं जानती कि किसी एक रात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरान पाक सुबह तक पढ़ा हुआ और ना रमज़ान के सिवा किसी और महीने के पूरे रोज़े रखे हों। अब मैं उम्मुल मोमिनीन से रुखसत होकर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और वहाँ उनकी तमाम सवालों जवाब दोहराए। आपने सबकी तस्दीक की और फरमाया, अगर मेरी भी आमदोरफ्त उम्मुल मोमिनीन के पास होती तो जाकर खुद अपने कानों से सुनता। ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ में भी 746 नंबर पर मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस पाक से 3 बातों की अहमियत का पता चलता है। नंबर 1 कि दुनियादारी से कटकर इबादत या जहाद करने की कोई अहमियत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ इस अमल की तरगीब नहीं फरमाई, बल्कि इबादत को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने की तरगीब फरमाई है। और इससे भी बढ़कर ये फरमाया गया कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतर और खुशहाली के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ की जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर को कोई चीज़ बदल नहीं सकती सिवाय दुआ के। इसका मतलब यह है कि बाज़ औक़ात इंसान की तकदीर में रिज़्क़ की फरावानी, खुशहाली, शादी ब्याह, औलाद वगैरह की नेमत नहीं होती, लेकिन जो इंसानी इबादत के ज़रिए से अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लेते हैं और अपने लिए नेमतों को तलब करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इसके लिए नसीब के ये नेमतें लिख देता है और इसे अता फरमाता है। नंबर 2 सूरह मुज़म्मिल और नंबर 3 तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन ने सूरह मुज़म्मिल की बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। ये सूरत कश्फ़ व क़लूब यानी दिल की कशादगी के लिए, हर तरह की नज़र बद से हिफाजत के लिए, हर किस्म की परेशानी से निजात के लिए, औलाद सालिया के लिए और रोज़गार में खुशादगी के लिए, बरकत के लिए, रोज़गारी के लिए और कर्ज से निजात के लिए, किसी भी किस्म के मुकदमे से खलासी पाने के लिए और इस अमल के लिए तहज्जुद के वक्त मेरी आँख खुल जाए, इन तमाम हाजात के लिए सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा बार बार आजमूदा है। इसके अलावा मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए और जो जवान औलाद की तरक्की कामयाबी के लिए भी सूरत का अमल इंतहाई मुजर्रब है। जो लोग हर नमाज के बाद सिर्फ एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने की आदत अपना लेते हैं, तो इनके दिन भर के तमाम काम अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से उनके घर बैठे बिठाए होने लगते हैं। लोग खुद ब खुद चलकर इनके पास आते हैं और इनके मामलात बतरीके एहसन सरअंजाम पाते हैं। लेकिन इस सूरह मुबारक को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात बहुत जल्द आप तक पहुँचना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि सूरह मुज़म्मिल ज़बानी याद ना हो तब तक देख कर पढ़िए, लेकिन याद करने की भी कोशिश करते रहें और रोज़ाना ज़्यादा नहीं तो 1 लाइन ज़रूर याद करते रहें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ये सूरत आपके दिल में महफूज हो जाएगी और फिर आपको इसकी तलावत का और भी ज़्यादा लुत्फ़ हासिल होने लगेगा। इंशाअल्लाह आज के दौर का सबसे बड़ा मसला औलाद की कामयाबी है और औलाद के लिए वालिदैन बेहद परेशान रहते हैं। बहुत से लोगों के पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां आजकल काबिल कदर मुलाजिमत ना मिलने के सबब से छोटी मोटी मुलाजमत करने लगती हैं, फिर कोई छोटा मोटा कारोबार करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे वालिदैन के लिए बेहद फ़वाइद का हामिल है। इसके अलावा जिन माँ बाप की बच्चियां घर बैठे हैं और अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं, तो ऐसे वालिदैन भी सूरह मुज़म्मिल के इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अमल से जवान बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते खुद चलकर घर में आने लगेंगे। बेटियों का नसीब इस अमल से बरकत से खुल जाएगा
और हर तरह का फ़िक्र फाका जाता रहेगा इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद ये सूरह मुबारक इस तरह पढ़ें कि अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, दरमियान में ये सूरह मुबारक पढ़ें और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर अपने मकासिद पेश करें। जो भी हाजत हो, जो भी परेशानी हो, इसके लिए सदके दिल से दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक को ताकत अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी अजीम बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पकीज़ा वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।